अभी जब हम लोग नया नया प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो इंटर्न्स हो गए या फिर जो जस्ट अभी पास आउट हो गए हैं, उनके साथ में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है कि हम लोग के पास जब पेशेंट आता है ना, हम लोग उससे 4-5 सवाल पूछते हैं और फटाक से उसको मेडिसिन लिख के दे देते हैं। फिर पेशेंट घर चला जाएगा, फिर हम लोग को बाद में आ जाएगा, इसका तो मैंने किडनी का, लीवर का हिस्ट्री तो लिया ही नहीं, इसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज़ है, इस बारे में तो पूछा ही नहीं। या फिर पेशेंट कोई एंटीप्लेटलेट ड्रग पे है, इस बारे में तो पूछा ही नहीं। और जब हम लोग मेडिसिन दे देते हैं तो हम लोग के मन में बार बार ये सवाल आते रहता है, यार मैंने तो मेडिसिन दे दिया, कहीं इसके किडनी को तो डैमेज नहीं कर देगा, कहीं इसका हाइपरटेंशन या फिर ब्लड शुगर तो बढ़ा नहीं देगा। इस तरीके का सवाल मन में चलते रहता है। तो ये चीज़ होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो हिस्ट्री लेते हैं वो एक सीक्वेंस में नहीं लेते हैं। देखो, हिस्ट्री लेने का कोई भी किताब अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बताया गया कि हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में लिया जाता है। सीक्वेंस में क्यों लेना चाहिए? सीक्वेंस में जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग से कोई पॉइंट मिस नहीं होता है, तो जिसकी वजह से डायग्नोसिस परफेक्ट होता है। डायग्नोसिस परफेक्ट होगा तो ट्रीटमेंट तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी जो सीक्वेंस है वो परफेक्ट होना चाहिए। मैं जब ईएमएस करता था तो मुझे बताया गया था कि अगर अपने को 2 मिनट में हिस्ट्री लेना है तो एक निमोनिक्स उन्होंने बताया था सैंपल, जिससे हम लोग बहुत फास्ट हिस्ट्री ले सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ आज। एज बोलेगा तो साइन सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स पेशेंट का फटाफट पूछो, क्या साइन सिम्टम है, उसको कब से है, ठीक है, ये फटाफट कितने दिन से है, ये फटाफट लिख लो। एस फिर ए आता है, ए से एलर्जी है, ड्रग का एलर्जी है, फूड का एलर्जी है, किसी इन्वायरमेंट में जाने से एलर्जी है, डस्ट का एलर्जी है। ठीक है, एलर्जी अगर वर्ड आता है तो समझो उसके बॉडी पे कोई रेसिस है क्या, इस बारे में पूछो। एनाफिलेटिक शॉक में कभी गया था क्या पेशेंट, इस बारे में पूछो। तो ये सारा चीज़ अपने को पूछना चाहिए पेशेंट को। फिर आता है मेडिकेशन। अब मेडिकेशन से पूछना है अपने को क्यों, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, कोई मेडिसिन चालू है, उसको चालू है तो कब से चालू है, क्यों चालू है, कितने डोज में चालू है, कब बंद होगा, इस तरीके का अपना सवाल होना चाहिए। फिर आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मीन्स पास्ट में कोई उसको मेडिसिन, पास्ट में उसका कुछ सर्जरी हुआ था, कोई ट्रॉमा था, मार लग गया था, एक्सीडेंट हुआ था, कोई मेडिकेशन पास्ट में चालू था, उसको इपिलिप्टिक अटैक आए थे क्या कभी। ठीक है, इस तरीके का अपना सवाल होना चाहिए। उसके घर में किसी को इस तरीके का प्रॉब्लम है क्या, इस तरीके का अपने को सवाल पूछना चाहिए। फिर आता है लास्ट ओरल इंटेक। तो लास्ट ओरल इंटेक में आता है कि उसने क्या खाया था, क्या पिया था, कोई पॉइजन तो नहीं लिया था उसने, या फिर उस अल्कोहल लिया है, कोई ड्रग लिया है, उसमें कुछ मिला के तो नहीं पी लिया है। तो इस तरीके का हम लोग का सवाल होना चाहिए लास्ट ओरल इंटेक। मतलब जो भी उसको अभी कंप्लेन है ना, उससे पहले उसने लास्ट जो भी ओरल इंटेक होगा उसके बारे में अपने को पूछना चाहिए। लास्ट ओरल इंटेक से अपने को ये भी ध्यान में रखना, उसका यूरिन कैसे आता है, उसका स्टूल कैसे पास करता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब वहाँ पे अपने को पूछ लेना है। फिर आता है इवेंट। कोई ऐसा इवेंट जिसके बाद ये सब चीज़ हुआ हो, ऐसा अपने को पूछना चाहिए। एक्सीडेंट रिलेटेड पूछना चाहिए, या फिर घर में कोई झगड़ा हो गया या फिर स्ट्रेस है, उसके बाद उसको हाइपरटेंशन या फिर उसका बीपी शूट हुआ हो, या फिर उसको चेस्ट पेन हो रहा हो, इस तरीके का अपने को चीज़ें पूछते रहना है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री लेने का एक शॉर्ट तरीका है। अगर आपको बहुत डिटेल में हिस्ट्री लेना है तो इसके लिए ना मैंने एक बहुत अच्छा सा पीडीएफ बनाया है, जो बहुत सीक्वेंस में आपको हिस्ट्री किस तरीके से लिया जाता है वो गाइड करेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डीएम कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, वो पीडीएफ में आपको, पीडीएफ का लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू।